व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे हैं मस्कुलर पेन पे और हमारे पोल का सवाल है कि गॉड फॉरबिड किसी रीज़न की वजह से अगर डिवोर्स हो जाती है तो बच्चे माँ के पास रहने चाहिए या बाप के पास रहने चाहिए। इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल आई थी सर, आप उसका आंसर कर रहे थे। देखिए, ज़्यादातर जो दर्द होता है कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है। जो बच्चियाँ ख़ास तौर पर हमारी कहती हैं कि कमर में दर्द हो रहा है या बाजू में हो गया। मुझे उनका सवाल भूल गया, क्या उनका सवाल था कि कमर के दर्द के हवाले से ही था यूसुफ साहब का सवाल। हाँ, देखिए आमतौर पर यही होता है कि मोस्टली स्केलेटल पेन जो है, कमर दर्द जो है, ये नसों के दर्द की वजह से होता है। या तो पट्ठों का खिंचाव हो जाता है, या डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, या कोई नस दब रही होती है, या छोटे मोटे यूट्रस में कोई फाइब्राइड होते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। आमतौर पर कमर में दर्द इसी वजह से होता है। ओके, हम इसको बहुत लाइट लेते हैं, मसलन टांग में दर्द हो जाना, टांग सुन्न हो जानी, हम उसको कहते हैं कि क्या वजह है। उसके लिए थारो इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। अगर किसी मर्द की उम्र 50 साल से ऊपर है, उसको बुखार हो रहा है, कमर में दर्द है, उसका ये सार बढ़ा हुआ है, तो फिर हम हैरान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि कोई मसला ज़रूर है, कोई ना कोई मसला है। अगर 50 साल से ऊपर उसको पहली दफ़ा रात को दर्द उठाता है, एक मोटी बात डॉक्टर साहब बताता हूँ कि अगर पेशेंट रात को 12-1 बजे उठता है और कहता है मुझे कमर में शदीद दर्द हो रहा है और उसकी उम्र 40 से ऊपर है, तो हमको होशियार हो जाना चाहिए। हमें उसको कमर दर्द के लिए ऐसे लाइट नहीं लेना चाहिए, उसको मस्कुलर पेन नहीं लेना चाहिए, वो खतरनाक भी हो सकता है। लाइक को खुदा न खासा सेकेंडरीज आ सकती हैं उसमें कमर में, उसको प्रोस्टेट का मसला हो सकता है, मर्द है तो उसको दूसरी वजूहात हो सकती हैं। खवातीन को तो खवातीन में आम खवातीन की मैं डिस्कस करता हूँ। खवातीन जो बच्चियाँ हमारी खासतौर पर 30-40 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में आती, कहती हैं सारे जिस्म में दर्द है, इधर दर्द है, इधर दर्द है, ये दर्द है, मैंने हर जहान का टेस्ट करवा के देख लिए, कुछ पता नहीं चल सकता। विटामिन D3 नॉर्मल है उनका थायराइड चेक करवाना चाहिए। अगर थायराइड भी नॉर्मल आता है, जो आम वजूहात हैं, कैल्शियम को चेक करवाना चाहिए, कैल्शियम नॉर्मल है, शुगर को रूल आउट करना चाहिए। अगर सारी चीज़ें ख़त्म हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये फाइब्रोमाइल्जिया है, मुख्तलिफ नॉन स्पेसिफिक पेन है, ये नर्व कंडक्शन नॉर्मल आई, सारे टेस्ट करवाए। हमारे प्रैक्टिस में रोजाना मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने A to Z सारे टेस्ट करवा लिए, सब नॉर्मल आए, मेरा दर्द खत्म नहीं हो रहा। आपने थायराइड को भी रूल आउट कर दिया, आपने अल्ट्रासाउंड से भी रूल आउट कर दिया, फिर आप लेबल करें कि ये फाइब्रोमाइल्जिया है। अच्छा सर, वो यूसुफ साहब ने गैस के बारे में पूछा था बाय द वे। हाँ, गैस, अब मुझे याद आ गया। गैस कॉल है, कॉल के बाद हम गैस पे बात करते हैं जी। गैस ट्रबल क्या है, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ नाजमाबाद से। जी शुमाइला, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब का अस्सलाम वालेकुम दोनों को। मुझे अपना क्वेश्चन ये करना था कि ना मेरे ना शोल्डर में बहुत तकलीफ है। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया और ये एक्सरे वगैरह भी करवाया, तो हड्डी वगैरह सब सही है। तो डॉक्टर मुझसे कह रहे थे आपकी नसें दब रही हैं हाथ की, जिसकी वजह से मेरे हाथ भी सुन होते हैं दोनों तकरीबन। अच्छा। और जी हाँ, बहुत रात को ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो उन्होंने मुझे क्यूबॉल दिए थे कि आपकी नसें अच्छी मतलब ताकतवर हो जाएंगी। मुझे पूछना था, मैं लगवा भी रही हूँ, दवा भी खा रही हूँ, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं पड़ा मुझे बहुत ज्यादा। मतलब मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था क्या मतलब यही प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ जी सर, पहले इनका बता देते हैं कि नसों की तकलीफ जो होती है, वो डॉक्टर साहब ने सही दिया, इनको मेथिकोबाल दिया, उसकी वजह से हो सकती है, या कोई नस दब रही है। सर विटामिन B12 की बात। जी B12 वही उन्होंने डॉक्टर साहब ने दिया, या कोई नस दब रही है, या इनका पोस्चर गलत है बैठने का, या कोई ये बहुत ज्यादा वजन उठाती हैं, या जो ऑफिस में काम करती हैं तो गर्दन झुकाकर काम करती हैं, या कोई और वजह है पैथोलॉजी इनकी जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही। जिनकी डेस्क जॉब होती है ना, जैसे वो बहुत ज्यादा है, इनको मैं कहूंगा जो डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट दिया है बहुत सही दिया है। थोड़ा मसल रिलैक्सेंट लेनी चाहिए। फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है डॉक्टर साहब, घर में भी हम फिजियोथेरेपी करें, खास तौर पर जो सॉफ्ट कॉलर है, कभी हम बस में जा रहे हैं, कभी सफर में जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो हर सिस्टम ऑटो पे चल रहा है ना, रोड्स का कोई हाल नहीं है, एक्सीडेंट्स हो रही हैं, बसों का कोई, रक्शे पे बैठे आप, अच्छा भला बंदा आदमी कमर दर्द और गर्दन दर्द का शिकार हो जाए। और हमारी देखें ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या हाल है, कोई पता नहीं है, कोई चीज नहीं है। मरीजों को हम एडवाइस करते हैं कि कॉलर इस्तेमाल करें। तो जहां तक यूसुफ साहब की बात है गैस वाली, गैस के लिए हम पहले तो गैस्ट्रिक रूल आउट करते हैं कि गैस्ट्राइटिस तो नहीं है। मोस्टली पेशेंट हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उनमें जबानदानी नहीं है, वो बता नहीं सकते कि हमको तकलीफ क्या है। डॉक्टर की जिम्मेदारी है हम लोगों की, हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लें, उसके टेस्ट करवाएं। ये मत कह दें कि ये गैस का मसला है तो ये झूठ बोल रहा है, गैस वैस कुछ भी नहीं होती। सर गैस का दिमाग पे चढ़ जाती है? देखिए गैस तो नहीं चढ़ सकती ना, ये तो सिंपल सी बात है, कोई वजह और है उसको, दिमाग में कोई मसला है, हो सकता है उसको डिप्रेशन है डॉक्टर साहब, हो सकता है उसको एंग्जाइटी है, हो सकता है कोई साइकोसिस में है, वो हो सकता है कोई और वजह है उसको जिसको वो गैस का नाम दे रहा है,
और क्या कहे उसको मेडिकल टर्म्स तो नहीं आते। कॉन्स्टिपेटेड लोगों के लिए बड़ा इशू हो जाता है। वो कहते हैं वो कि जब तक उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ नहीं होती, उनकी गैसेस जो बन रही होती है इससे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखिए अब कहने को तो कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन अब वो साइकोसिस या डिप्रेशन में चला गया ना वो बंदा, तो वो कहता है जी सारा मेरा मसला कॉन्स्टिपेशन की वजह से है। हमारे यहाँ हम लोगों के पास टाइम नहीं है। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि डिटेल हिस्ट्री ले, इन्वेस्टिगेशंस करवाए और धक्काशाही ना हो। हमारा उस्ताद जिसका बार बार मैं जिक्र करता हूं वो यही कहता है शौकत साहब कि भाई आप मरीज के साथ टाइम दो, थोड़ा मरीज से पूछो है क्या। जिस तरह गैस को हम गैस कह के ट्रीट नहीं करें, उसको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, उसको डिप्रेशन हो सकती है, हो सकता है कुछ भी ना हो। अगर डॉक्टर उसकी तसल्ली से बात सुन लेता है, उसको रीअश्योर करा देता है, आधा जॉब उसका खत्म हो गया। सही। तो यूसुफ साहब ने सही कहा कि वो, लेकिन पहले वर्कअप होना चाहिए। डॉक्टर साहब इसको तायद करेंगे, पहले वर्कअप होना चाहिए, फिर बाद में हम आगे आए। सही जी। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस शाहिद लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मिसेस शाहिद, कैसी हैं आप? जी बस ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। पोल का मैं जवाब डॉक्टर से देंगी? बात करनी थी कि मेरे काफी महीने से ना ये कोहनी के पास बहुत दर्द है। कोहनी के पास दर्द है? जी, वैसे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बोझ के नीचे ही आ गई है ना सोए हुए। तो इतना पेन है कि अब जाम होने लग गया बाजू ना। ये आप काफी महीने पहले की बात बता रही हाँ हैं? जी, 1-2 महीने से ना। तो और वो अभी तक डॉक्टर के पास खत्म गई नहीं थी, हुआ? उसने वेंटोजिनो वगैरह दी लगाने के लिए ना। अच्छा तो अब मेरी उंगलियां भी सुन सी हो रही हैं और कोहनी में भी बड़ी दर्द हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो है मसल्स पेन है, मैं चेक करवाया है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही ना। सोई उठती हूँ तो बाजू जाम हुआ होता है। सही कहा। अच्छा ठीक है, चले हम आपको इस बारे में ठीक बता है रहे हैं। जी, ठीक है, thank थैंक यू you। सो मच। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे, कोहनी के पास दर्द क्या होगा? तो देखिए, ये इन्होंने पहले बाजू बताया, फिर कोहनी बताया। बाजू और कोहनी दोनों रिलेटेड, दोनों बताया रिलेटेड है। अब ये है कि इन्होंने कहा कि सारा टेस्ट करवाया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। मस्कुलर पेन तो का है। है, अब ये कि क्या टेस्ट कराया है ये तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या टेस्ट कराया है इन्होंने जो बाजू के मतलब तो ये हुआ कि ये ऊपर के हिस्से को, इसको बाजू कहते हैं, कोहनी इसको कहते हैं। लेकिन वो मेरी कोहनी से कंसर्न है, वो कह रही है अब उनका अब हाथ ये है से कि रोने पहले लगा। तो ये होता है कि एक्सरे, उन्होंने एक्सरे करवाया है कि नहीं कराया। पहले तो हम एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे करके देखते हैं कि है, और अगर फिर इन्वेस्टिगेशन में भी हम देखते हैं कि ये कि क्या, इस इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादातर हम तो ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में ये होता है कि CBC, SR, सीरम कैल्शियम, सीरम यूरिक एसिड, ये मेन दर्द का वजूहात होते हैं, क्योंकि ये तो लोकलाइज किस्म का बताया इन्होंने। अगर ये सब चीज़ें अगर नॉर्मल हैं तो फाइब्रोमाइल्जिया जिसको डायग्नोज किया जाता है, तो हो सकता है कि कोई लोकलाइज टेंडरनेस हो रहा है, मसल की है, या यहाँ पर भी है लोकलाइज किस्म का है, टेंडन है, या फाइब्रोसाइटिस है, या टेंडिनाइटिस है, जो भी है लोकलाइज करके उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये सब ये है। और मगर ये है कि जब तक यह इंसान पेशेंट को नहीं देखेगा और एग्जामिन नहीं करेगा तो हम बैठे बैठे यहाँ से हम तो डायग्नोस नहीं कर सकते। मगर ज़्यादातर ख्याल यही है कि डॉक्टर्स ने जो अब दवाई जो इन्हों को देना है, तो ये है कि 2 तरह की दवाई दी जा सकती है। एक तो मसल रिलैक्सेंट जो है मोस्टली दिया जाता है, और यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी और रिलैक्सेंट दोनों दवाइयाँ अगर डॉक्टर साहब दे रहे हैं, और तो अब ये देखना है कि कितने दिन से ये दवाई खा रही है, पाबंदी से खा रही कि नहीं खा रही, तो वो भी उनको रखें। और यह है, दूसरी बात है कि मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है एक्सरसाइज वगैरह का लोगों को फैशन नहीं है। एक्सरसाइज भी होनी चाहिए फैशन में है सर। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा लोग चाहते, लोग है नहीं कहते हैं कि एक्सरसाइज फैशन में शुमार है। तो एक्सरसाइज जिम से आ रही फैशन में शुमार नहीं है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को थोड़ा ऐड करूंगा। हाँ इधर जी। डॉक्टर साहब ने सही फरमाया, फाइब्रोमाइल्जिया होने चाहिए। एक वजह इसकी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकती ओह, है यस। कि बच्चियों में, खवातीन में तो खास रिस्ट पे नहीं होता, रिस्ट पे होता है, वो फिर लेकिन वो रेफर तो पेन ऊपर कोहनी की तरफ जाता है। इनका तो कोहनी से शुरू देखिए है ना। यहाँ से होता है फिर ऊपर जाता है। दूसरी वजह हो सकती है मिरल्जिया पेरेस्थेसिया, उसको हम बोलते हैं, जिसको सादा जबान में कहते हैं नस फंस जाना। इधर नस फंस जाती है अच्छा। क्यूबिटल फोसा में। टेनिस एल्बो हो सकती है इनको, टेनिस एल्बो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, यूरिक एसिड इनका बड़ा हो सकता है, जिससे डॉक्टर साहब ने फरमाया। इनको खुदा न खास्ता सर्वाइकल को मसला हो सकता है, जिसका रेफर्ड पेन इसकी तरफ आ रहा है। अब सर वो कह रही है कि शुरू यहाँ से हुआ और अब उनकी उंगलियां सुनने जी हाँ, लगी इसका हैं। मतलब है मिरल्जिया पेरेस्थेसिया, इनको इनकी यहाँ पे नस दब रही है। इनको EMG नर्व कंडक्शन स्टडीज करवानी चाहिए अगर ज्यादा दर्द है। इनको डायबिटीज रूल आउट करनी चाहिए।